लानत है इस सरकार पर, लानत है धामी जी पर, मोदी जी पर, कि मोदी जी आते हैं उत्तराखंड लेकिन कभी भी अंकिता का आ नहीं बोलते। पीएम मोदी खुद महिला सशक्तिकरण की मजबूती की बात करें, न्याय की बात करें, फिर यहाँ पर देखिए आप लोगों को आवाज भी यही तो न्याय है। ये सिर्फ वोटों की राजनीति है। सिर्फ 5 साल के लिए उनको कुर्सी मिली है। जब उनकी हम कुर्सी छीन के दिखाएंगे उन्हें, तब उन्हें पता चलेगा कि वो महिलाओं की आड़ में सिर्फ वोटों की राजनीति की जा रही है। अगर इतना ही सम्मान देना है तो हमारी अंकिता को सम्मान दिलाइए, न्याय दिलाइए। इस दिन के लिए उत्तराखंड राज्य मांगा था हमने, इस दिन के लिए देश की आज़ादी मांगी थी हमने कि हमको, अगर आप बताइए ये जिंदा लोकतंत्र है, ये धड़कता हुआ लोकतंत्र है, तो फिर विपक्ष को यदि विरोध करना है, विपक्ष को कहीं विरोध जताना है, सरकार के किसी काम से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो कहाँ जाएं हम। जिस टाइम अंकिता के इन्हीं के वीआईपी ने इतना बड़ा कांड किया है, उस टाइम इनकी सरकार मौन बैठी हुई थी। तो मैं आरक्षण, वो आरक्षण जरूरी है कि एक महिला की अस्मिता का सवाल है, एक लड़की की मृत्यु का सवाल है। ओपीएम न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश भर में जहां आरक्षण की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तमाम उन महिलाओं को इंसाफ की बात की जा रही है। आप पीछे देख सकते हैं अंकिता भंडारी के लिए यहाँ पर कुछ महिलाएं और कुछ लोग इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने फिलहाल इनका जो बैनर है वो हटवा दिया और इन लोगों को यहाँ से पूरी तरीके से हटा दिया है। मैम क्या नाम है आपका? दिव्या चतुर्वेदी। दिव्या जी, आप लोग यहाँ इंसाफ मांगने, हम देख रहे हैं आपका पोस्टर, बैनर सब कुछ हटवा। पहले तो परमिशन ही नहीं दी थी, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली, उसके बाद भी अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि देखिए सभी सरकार बिक चुकी है और सरकार की चलती है। एक सिंपल न्याय की मांग के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और वो भी नहीं रखने दिया, जबकि हम शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे। क्योंकि वीआईपी कौन है, वो वीआईपी कौन है, यही तो हम जानना चाहते हैं। हमारा कोई और कारण तो है नहीं यहाँ पे बैठने का। इतनी धूप में, इतनी गर्मी में लोग उत्तराखंड से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं। मैं उत्तराखंड में रहती हूँ लेकिन दिल्ली में भी यहाँ पे रहती हूँ, तो यहाँ से आई हूँ। तो हर तरीके से हम ये चाहते हैं कि अगर वहाँ पे सीबीआई जांच के लिए इन्होंने बोला है, सिर्फ कागजों में, हम चाहते हैं जमीनी तौर पे काम हो। तो क्या दबाया जा रहा है इसके? ये हाँ दबाया जा रहा है ना। देखिए 2022 में हत्या हुई है, 26 आ चुका, अभी तक कुछ वीआईपी का नाम नहीं बता रहे हैं, तो दबाया ही जा रहा है। लेकिन आज तो पीएम मोदी खुद महिला सशक्तिकरण की मजबूती की बात करें, न्याय की बात करें, फिर यहाँ पर देखिए आप लोगों को आवाज भी। यही तो न्याय है। ये सिर्फ वोटों की राजनीति है। सिर्फ 5 साल के लिए उनको कुर्सी मिली है। जब उनकी हम कुर्सी छीन के दिखाएंगे उन्हें, तब उन्हें पता चलेगा कि वो महिलाओं की आड़ में सिर्फ वोटों की राजनीति की जा रही है। अगर इतना ही सम्मान देना है तो हमारी अंकिता को सम्मान दिलाइए, न्याय दिलाइए। महिलाओं को आपको सम्मान देना है ना, तो हमें कोई और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अंकिता को न्याय दे दीजिए। मोदी सरकार में ना सुरक्षा मिल रही है ना न्याय मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर मिलने वाला होता तो 2022 में ये काम हुआ था। 2022 में हत्या हुई थी और आज 2026 आ चुका है, तो क्या न्याय मिला? कुछ हुआ? तो आप क्यों वोटों की राजनीति करते हैं? क्यों वोटों की राजनीति कर रहे हैं आप? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अंकिता भंडारी को न्याय चाहिए। हमारी उत्तराखंड की महिला को न्याय चाहिए, हमारी उत्तराखंड की बेटी, हमारी बहन को न्याय चाहिए। हमारे लिए सब कुछ वही है। बिल्कुल, देश में कई ऐसे किस्से। मैम पीएम मोदी तो महिलाओं से माफ़ी मांग रहे हैं कि देखिए मैं तो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इंसाफ करना चाहता हूँ, सुरक्षा देना चाहता हूँ, विपक्ष जो रोक देता है, और आप लोग यहाँ पर जो न्याय की मांग। कौन सा नारी शक्ति वंदन अधिनियम? मैं तो पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी उस बहन को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ, अपनी अंकिता भंडारी को, जिसने उत्तराखंड की महिलाओं का मान बढ़ा दिया। उसने अपनी अस्मिता के संग कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उसने मौत को गले लगाना अच्छा समझा बनिस्बत इसके कि वो वीआईपी सर्विस दे और 10,000 रुपये पकड़ ले। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा संदेश अंकिता ने पूरे देश और दुनिया को दिया। लेकिन लानत है इस सरकार पर, लानत है धामी जी पर, मोदी जी पर, कि मोदी जी आते हैं उत्तराखंड लेकिन कभी भी अंकिता का आ नहीं बोलते। धामी जी ने पिछले 3 साल में बहुत सारे वादे किए उत्तराखंड की जनता से, लेकिन न्याय अंकिता को आज तक नहीं दिला पाए। तो कहीं ना कहीं थाईलैंड, बैंकॉक बनाने की तैयारी है उत्तराखंड को। क्या हमारी बहन बेटियां नेताओं को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए पैदा की हैं? वहाँ की माताओं बहनों ने जर्जर अवस्था में पहुँच गए हैं उसके माँ बाप। अंकिता ने कहा, मैं अंकिता के परिवार की माली हालत का आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उसने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी और कहा, माँ पहली सैलरी से घर की टपकती छत ठीक कराऊंगी। वो बच्ची पहली सैलरी नहीं उठा पाई और आज जर्जर अवस्था में उसके माता पिता पहुँच गए। माँ की गोद सूनी हो गई, बाप के बुढ़ापे की जो लाठी है वो उससे छीन ली गई। तो ऐसे में मैं कहना चाहती हूँ कि अंकिता की आत्मा इनको माफ़ नहीं करेगी। और ये जो लोग आपको
जंतर मंतर पे दिख रहे हैं आज, ये देहरादून से चलकर आए हैं, ये दिल्ली के कुछ प्रवासी उत्तराखंडी हैं, ये वो लोग हैं जिनका ज़मीर जिंदा है, ये वो लोग हैं जो जिंदा लाश नहीं बने हैं, ये वो लोग हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी अभी साबुत है। और एक अकेला, कहते हैं ना गांधी जी ने देखिए पूरे अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया, तो अकेला ही चला था जानिबे पीएम मोदी आंसू बहा रहे हैं महिलाओं के लिए और ये लोग आपको हटा रहे हैं, ऐसा क्या है? मतलब आप यहाँ लोग आवाज दुर्व्यवहार किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, बदजुबानी की गई है। जिस तरह से एक महिलाओं से बात करने का तरीका होता है वो बिल्कुल यहाँ पर परिलक्षित नहीं किया गया। इस दिन के लिए उत्तराखंड राज्य मांगा था हमने, इस दिन के लिए देश की आज़ादी मांगी थी हमने कि हमको, अगर आप बताइए ये जिंदा लोकतंत्र है, ये धड़कता हुआ लोकतंत्र है, तो फिर विपक्ष को यदि विरोध करना है, विपक्ष को कहीं विरोध जताना है, सरकार के किसी काम से हम संतुष्ट नहीं है तो कहाँ जाएं हम? हमारा उत्तराखंड में हमारी सुनवाई नहीं है, जंतर मंतर आते हैं तो यहाँ से भगा दिए जाते हैं। फिर हमसे कहा जाता है अपनी सारी पड़ताल लिख कर दीजिए, अपने घर का एड्रेस दीजिए, अपने पति का नाम बताइए, अपना फ़ोन नंबर बताइए, फिर आधा घंटा का टाइम दिया जाता है। एक बच्ची जिसकी आत्मा को अभी शांति नहीं मिली, उसकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ दिल्ली पुलिस हमें आधा घंटा दे रही है। मतलब उत्तराखंड वाले जो सत्तारूढ़ दल हैं, उनकी माताएं बहनें तो शायद जिंदा लाशें बन गई हैं, वो तो रोबोट से चलने वाली हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ अंकिता भंडारी से, भाजपा को दुश्मनी क्या है? यदि भाजपा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चलो एक बार को हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि भाजपा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अंकिता भंडारी हत्याकांड से, यदि नहीं है तो क्यों नहीं श्रद्धा सुमन अर्पित करते उसकी बरसी पर आप लोग? क्यों नहीं आप उसको भावपूर्ण स्मरण करते हैं, उसको श्रद्धांजलि देते हैं उसकी पुण्यतिथि और जयंती पर? आपने क्यों बुलडोजर से ढहा दिया वनंतरा रिजॉर्ट? आपने उसका बिस्तर स्विमिंग पूल पे क्यों डाल दिया? आपने वहां 2 बार आग कैसे लगने दी पुलिस कस्टडी के बावजूद? करनी कतनी में फर्क है, कहा कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है। बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं कि हमारे घर में क्योंकि बहन बेटियां हैं और हमें जवाब देना है, हमें आने वाली पीढ़ियों को जवाब मोदी तो महिलाओं से माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं महिलाओं का, देखिए महिला अपना जो अपमान है वो भूलती नहीं। देखिए महिला आरक्षण बिल एक बहुत डिबेटेबल इशू है। महिला आरक्षण बिल पारित हो गया है, बेवकूफ समझ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्र के नाम संबोधन का प्लेटफॉर्म जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी पावर का। एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को, आपको यदि देश में कोई बहुत अपवाद वाली स्थिति होती है, आपातकालीन स्थिति होती है, नोटबंदी जैसा कुछ, कोरोना जैसा कुछ घोषणा करनी होती है, तब आप राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। ये एक इतना गरिमामयी प्लेटफॉर्म है कि सब अपना काम धंधा छोड़कर, जरूरी से जरूरी बात छोड़कर प्रधानमंत्री को सुनने बैठ जाते हैं। लेकिन आपने उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। आपने विपक्ष को कोसने का काम किया। विपक्ष को तो आप हर रैली से, हर चुनावी सभा से कोसते ही हैं पानी पी कर। उसके लिए को भ्रम फैला रहे हैं कि देखिए महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने। मैं यही बता रही हूँ 2023 में ये बिल पास हो चुका है, इसलिए इस पर जलेबी जैसा घुमाना बंद कीजिए, भ्रम फैलाना बंद कीजिए, महिलाओं को बेवकूफ और भेड़ बकरियां समझना। सवाल मैम, क्या महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की जिस तरीके से न्याय दिलाने की बात करें, क्या ये पीएम मोदी की डिक्शनरी में नहीं आता है? महिला नहीं, अगर आता होता तो 2014 में मिल जाता। 2014 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी, सर माथे पर बैठाया इस पूरे देश की जनता ने उनको। 2019 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी। और आगे ना तो हमें घर से बाहर नहीं निकलने देगी ये सरकार। आप कह रहे हैं मोदी सरकार नहीं निकलने देगी, वो तो आप लोगों के 33% रिजर्वेशन के लिए लड़ रही है विपक्ष। तो अंकिता के लिए क्यों नहीं बोले? अंकिता के लिए क्यों नहीं बोले? जिस टाइम अंकिता के इन्हीं के वीआईपी ने इतना बड़ा कांड किया है, उस टाइम इनकी सरकार मौन बैठी हुई थी। तुम्हें आरक्षण, वो आरक्षण जरूरी है कि एक महिला की अस्मिता का सवाल है, एक लड़की की मृत्यु का सवाल है, एक घर के अंदर उसके माँ बाप की एकमात्र कोरोना के टाइम पे उसके पिताजी की एक छोटी सी नौकरी गई और 19 साल की लड़की को क्या आवश्यकता थी कि वो जाके एक रिजॉर्ट में छोटी सी नौकरी करे? पढ़ने वाली लड़की, होशियार लड़की, क्लास में टॉपर लड़की को वहाँ पे रिजॉर्ट में काम करना पड़ा। अभी 18 दिन नहीं हुए थे कि तुमने उसके साथ आपको एक ताज़ा जानकारी मैं बताऊं, 2 साल 9 महीने सुनवाई के बाद जब अंकिता के आरोपियों को सजा हुई तो सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने अपने पोस्टर निकलवा दिए। जगह जगह पेजेस से पोस्टर लग गए कि धामी जी ने ये न्याय दिलवाया है अंकिता भंडारी को और नौकरी दिलवा दी उसके पिता को। 1 घंटे के अंदर पिता ने वीडियो रिलीज किया और पूछा, कुछ नहीं, क्रेडिट ले। नहीं, पिता ने पूछा कहाँ नौकरी लगाई धामी जी आपने मेरी, क्यों आप इतना दुष्प्रचार कर रहे हो? मेरी तो किसी विभाग में नौकरी नहीं लगी। तो पहले दिन से आज तक अंकिता भंडारी हत्याकांड में झोली झोल है। यदि अच्छे से कोई पारदर्शी तरीके से इसकी जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ के गिरेबान तक जाएगा। तो देखिए तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए। सिर्फ अंकिता भंडारी ने बल्कि देश भर के जितने भी कानून, जितने भी बड़े बड़े मामले हैं जिनमें कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय को लेकर के लोग आवाज़ उठा रहे हो। देखिए आपने कैसे इन लोगों को परमिशन नहीं दी गई, परमिशन दी गई तो आधे घंटे यहाँ पर ये लोग रुक पाए, अपनी बात को रख पाए। आज जहाँ देखिए राष्ट्र के स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, महिलाओं के लिए ऐसी बातें की जा रही
रही है, आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं महिलाओं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। वहाँ पर महिलाएं, एक महिला के लिए इंसाफ जब मांगने आ रही है तो प्रशासन कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात होता है, उनको किस तरीके से रोक दिया जाता है और किस तरीके से उनको यहाँ से हटा दिया जाए। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं की आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक जो निशाना है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई में महिलाओं को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।